नमस्कार दोस्तों, मैं प्रहलाद कुमार। हमारे YouTube चैनल जीनियस एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के गणित का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि अभी तक के लगभग हर वर्ष के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ स्क्रीन पर देख ही रहा होगा कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को हम समझने से पहले एक छोटा सा प्रमेय है, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमारा प्रमेय क्या है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या P यदि किसी संख्या a के स्क्वायर को विभाजित करता है तो यह अभाज्य संख्या p a को भी विभाजित करेगा। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि यदि कोई अभाज्य संख्या p, अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, कि वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरे संख्या से न कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो हो गया, एक और स्वयं दो के अलावा किसी से नहीं कटेगी, यह आपका एक अभाज्य संख्या है। तीन एक और स्वयं तीन के अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेगा, अर्थात तीन भी क्या है, आपका अभाज्य संख्या है। तो यदि p कोई अभाज्य संख्या है और यह किसी संख्या a के स्क्वायर को विभाजित करता है तो यह अभाज्य संख्या p a को भी विभाजित करेगा। ठीक, जैसे अगर हम एक अभाज्य संख्या ले लें 3 और यहाँ कोई एक संख्या ले लें 6, तो अगर हम देखें तो 6 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 36। तो हमारा यह अभाज्य संख्या 3 6 के स्क्वायर यानी कि 36 को विभाजित करेगा। ये 3 जो है हमारा 6 के स्क्वायर यानी 36 को विभाजित करेगा अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो। और साथ ही साथ यह संख्या 3 6 को भी विभाजित कर रहा है। और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 ले लें अगर हम, तो 15 का स्क्वायर करें तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 225। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यह हमारा अभाज्य संख्या 5 225 को विभाजित करेगा और साथ ही साथ यह संख्या 5 इस 15 को भी विभाजित करेगा ही करेगा। ठीक दोस्तों, तो ये प्रमेय लगभग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। यहाँ हमें सिद्ध करना है करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको कुछ देर के लिए हम एक परिमेय संख्या मान लेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे, देखिए दोस्तों, अगर हम इसको परिमेय संख्या मान ले रहे हैं तो आगे चल कर के इसमें जितने भी परिमेय संख्या के गुण हैं वो अप्लाई होने चाहिए, वो सही आने चाहिए। लेकिन हम इसमें परिमेय संख्या मानकर और आगे चलकर परिमेय संख्या का गुण इसमें गलत साबित कर देंगे और ये परिमेय संख्या मानने पर गलत साबित हो जाएगा, तो यह परिमेय न होकर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन को, इसको हम माना करड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। माना करड़ी 5 एक परिमेय संख्या है, तब क्या होगा दोस्तों, जब करड़ी 5 एक परिमेय संख्या है तो इसको करड़ी 5 को हम लिख सकते हैं करड़ी 5 बराबर p/q, जहां p व q सह अभाज्य संख्या हैं, सह अभाज्य संख्या हैं। ठीक दोस्तों, तो देखिए यहाँ p व q सह अभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि सहभाज्य किसे कहते हैं, ऐसे दो संख्या जिसमें एक के अलावा कोई चीज़ कॉमन ना हो। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ p व q जो एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, अगर इसमें कोई चीज़ कॉमन होगा, जैसे 5 कॉमन हो, 2 कॉमन हो, 3 हो, तो हम यहाँ जो भी कॉमन रहा होगा उसको यहाँ कटाने के बाद लिखे हैं p/q, अर्थात जो भी अगर इसमें गुणनखंड कॉमन हो उसको कटा देने के बाद यहाँ हम इसको फाइनली लिखे हैं। इसलिए p व q में एक के अलावा कोई चीज़ कॉमन होगा नहीं, तो हम लिख सकते हैं कि p व q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक, और तथा q डजंट इक्वल 0, यानी जो q का मान है, जो हर का मान है, वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर q का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ क्या लिखा है, p/q, और p/q यानी p, q की जगह हम क्या लिख देंगे, 0। अगर मान रहे हैं तो p/0 यानी 0 का भाग p में करेंगे तो वह क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड यानी अनडिफाइंड, उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, जो कि हमारा ये नहीं सॉल्व हो पाएगा, ज्ञात नहीं हो पाएगा, इसलिए हम यहाँ q का मान 0 नहीं लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो आगे हम बढ़ते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का तो दोस्तों यहाँ हम दोनों पक्षों का अगर वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, करड़ी 5 का वर्ग करेंगे, सबको पता होगा 5 हो जाएगा। कोई संख्या अगर करड़ी में है उसका वर्ग करेंगे तो करड़ी से बाहर हो जाता है, और इधर भी इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा p²/q²। ठीक दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, किसी संख्या को थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि p² /5 बराबर में
क्यू स्क्वायर। ये कैसे आया दोस्तों? देखिए पी स्क्वायर जैसे था वैसे ही है, अगर 5 को हम इधर ले जाएं तो बटे में आ जाएगा और ये क्यू स्क्वायर इधर चला जाएगा, क्यू स्क्वायर। ठीक, अगर इतना समझ में आया ना, तो आपको अब आगे क्या करना है कि देखिए यहाँ क्या है, पी स्क्वायर बटे में 5 बराबर क्यू स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो संख्या पी स्क्वायर है वह 5 से क्या है, विभाज्य है, यानी 5 से उसमें भाग देने पर पी स्क्वायर में क्या हमें मिल रहा है, क्यू स्क्वायर। इस लाइन का क्या मतलब हुआ दोस्तों कि अगर कोई संख्या पी स्क्वायर है उसमें हम 5 से भाग दें तो हमें क्या मिलने वाला है, क्यू स्क्वायर। और ये क्यू स्क्वायर कब मिलेगा, जब यह पी स्क्वायर 5 से कटेगा तब, 5 से विभाजित होगा तब। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। इसलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक दोस्तों, तो हमारा यहाँ क्या आया ये कि यहाँ से हम देख रहे हैं पी स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा है, उसके बाद हमें मिल क्या रहा है यहाँ भागफल क्यू स्क्वायर। तो वही बात हमने लिखा कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। और अभी हमने कुछ देर पहले एक प्रमेय पढ़ा था कि अगर किसी संख्या का वर्ग एक अभाज्य संख्या से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी 5 से यानी अभाज्य संख्या से विभाजित अवश्य होगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं ये अभी। तो दोस्तों अब क्या करते हैं कि यहाँ देखिए पी 5 से विभाज्य होगा, इसका मतलब तब माना P बटे 5 बराबर, देखिए दोस्तों ये हमारा P 5 से विभाज्य है, यानी कि P को 5 से भाग देने पर ये पूरा पूरा कट जा रहा है। और जब P में 5 से भाग देने पर कट जा रहा है तो कुछ न कुछ भागफल आना चाहिए, लेकिन ये भागफल क्या आएगा हमें नहीं पता। तो हम कोई एक नंबर मान लेते हैं, कोई एक संख्या मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि यहाँ m आया, माना हमने कि P में 5 से भाग देने पर क्या आ रहा है, m, ये हमने मान कर रखा। ठीक, तो हम इसी को ऐसे करके लिख सकते हैं, या P बराबर 5m। ठीक दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि ये जो P का मान 5m आया, इसको यहाँ हम एक इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इस P का मान जो 5m है इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक दोस्तों, इसको थोड़ा हम यहाँ बगल में सॉल्व कर ले रहे हैं। तो देखिए हमें करना क्या है कि P के मान को समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो हम रख कर देख रहे हैं क्या होता है। यहाँ जहाँ P है, P की जगह हमें क्या रखना है दोस्तों, 5m। तो P की जगह हमने 5m रखा। उसके बाद इस P का क्या करना था, स्क्वायर, तो हमने 5m का क्या कर दिया, स्क्वायर। फिर पूरे के बटे में क्या था दोस्तों, 5, तो हमने यहाँ बटे में 5 लिख दिया। बराबर में क्या है, क्यू स्क्वायर, तो जो था जैसा वैसा हमने यहाँ लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पूरे 5 और m दोनों का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 25m स्क्वायर, और बटे में क्या है आपका 5, बराबर में क्या है उधर क्यू स्क्वायर। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये 5 25 को डिवाइड करेगा तो कितना बार जाएगा भाग, 5 बार। तो बचा क्या दोस्तों, 5m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अच्छा, इसी लाइन को हम एक तरीके से लिख सकते हैं ऐसे कि क्यू स्क्वायर, जैसे वहाँ क्यू स्क्वायर है, इस 5 को अगर उधर भेजें तो क्यू स्क्वायर को बटे में जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 5, और बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों, m स्क्वायर। ठीक दोस्तों, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, इस लाइन से क्या पता चल रहा है कि यह जो क्यू स्क्वायर है वह 5 से विभाज्य है, और हमें विभाज्य होने के बाद क्या मिल रहा है, m स्क्वायर। फिर से एक बार कि ये जो क्यू स्क्वायर है वह 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तभी तो हमें ये m स्क्वायर मिल रहा है। जैसे अगर हम बात करें 10 बटे में 2, अब 2 से ये 10 कटेगा तो क्या मिलेगा, 5। बच्चे ये बताइए अगर हम कह दें 9 बटे में 2, 9 2 से कटेगा नहीं, पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। तो जब पूर्ण रूप से कटेगा नहीं तो क्या आएगा हमें पता ही नहीं। तो लेकिन अब यहाँ 10 बटे 2 है तो ये 2 से कट जाएगा कितना बार, 5 बार, तो आ गया 5। तो इसका मतलब कि अगर 10 बटे 2 लिखा है बराबर में 5, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 10 है उसमें 2 से भाग देने पर क्या आया है, 5 आया है। तो इसी प्रकार यहाँ क्यू स्क्वायर जो है उसमें 5 से भाग देने पर क्या आया है, m स्क्वायर। अब क्या आया उससे हमसे मतलब नहीं है, बस हमें मतलब यह है कि जो क्यू स्क्वायर है वह 5 से विभाजित हो रहा है या नहीं। तो आपको यहाँ देखने पर समझ में आ रहा होगा कि जो क्यू स्क्वायर है वह 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ठीक दोस्तों, तब यहाँ लिखेंगे आप कि यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य, इसको दोस्तों हम हटा दे रहे हैं। तो क्या लिखना है यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से
विभाज्य होगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ ये क्या लिखा गया कि चूंकि यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है इसलिए यह क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक दोस्तों, तो आगे हम क्या करते हैं कि अब अच्छा देखिए एक बात ये कि अभी हमने क्या माना था कि यहाँ P और Q क्या है, सह अभाज्य हैं। ये P व Q क्या है, सह अभाज्य, यानी कि हमने जो P बटे Q लिखा था तो हमने यहाँ मान कर रखा था कि अगर इसमें जो चीज़ कामन हो, जैसे 5 कामन हो, चाहे 4 कामन हो, 2 कामन हो, तो जो भी कामन रहा होगा उसको हमने कटा कर यहाँ उसको एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म यानी कि सरलतम रूप में लिखा था P बटे Q। जैसे अगर आपका कहीं मान लीजिए 15 बटे में 25, तो ये अभी इसमें कुछ कामन है कि नहीं, हाँ आप देखेंगे तो लगेगा कि इसमें 5 कामन है, तो 5 कामन है तो 5 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 5 3 15 और 5 5 25। ठीक दोस्तों, तो इसी प्रकार जैसे अब क्या आया कटने के बाद 5 से 3 बटे 5 मिला। अच्छा अब 3 बटे 5 में एक के अलावा कोई चीज़ कामन है नहीं, तो एक के अलावा जब कोई चीज़ कामन नहीं है तो इसको हम और छोटा नहीं लिख सकते। तो यही काम हमने यहाँ किया है कि मान ले रहे हैं कि P व Q में जो कामन रहा होगा उसको हम कटा कर तब लिखे हैं, अर्थात जब इसको कटा दिया गया होगा जो कामन रहा होगा इसमें एक के अलावा कोई चीज़ कामन बचा नहीं होगा और तब इसको हम लिख देंगे कि P व Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। लेकिन अब दोस्तों में आगे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ अगर देखें इस कथन को तो यहाँ क्या लिखा गया है कि P भी 5 से विभाज्य होगा और यहाँ लिखा है Q भी 5 से विभाज्य होगा। फिर से एक बार देखते हैं कि P 5 से विभाज्य होगा और यहाँ क्या लिखा है कि Q भी 5 से विभाज्य होगा। तो ओवरऑल हमें पूरा देखने पर क्या पता चल रहा है कि P और Q दोनों ही 5 से विभाज्य हैं। तो यहाँ जबकि हम माने थे कि ये P व Q सहअभाज्य हैं यानी इसमें कोई चीज़ कामन नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसको देखने के बाद सॉल्व करने के बाद हमें यह रिजल्ट मिल रहा है कि P व Q दोनों क्या हैं, 5 से विभाज्य हैं। अर्थात मेरे द्वारा जो बात यहाँ माना गया था या हम लोग जो इसको माने थे कि यह परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या मानकर इसको आगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे थे, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ हमारा यह जो पहले वाला कथन है वह क्या गलत साबित हो जा रहा है। और पहले वाला बात गलत साबित हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या गलत हो रहा है कि कड़ी 5 को जो हम परिमेय माने हैं तो परिमेय मानने पर यह गलत साबित हो जा रहा है, तो इसका मतलब यह परिमेय न होकर क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक, तो लगभग समझे होंगे आप लोग। तो वही बात हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, बगल में यहाँ लिख दे रहे हैं, अतः P व Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड पाँच है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जब P भी 5 से कट रहा है और Q भी 5 से कट रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि P व Q में क्या हुआ, एक गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, यानी कामन जो है क्या होगा, 5 रहा होगा, तभी तो ये दोनों 5 से कट रहे हैं। अर्थात हमारी कल्पना में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास का मतलब यह हुआ दोस्तों कि जो हमने इसको मानकर चला था, अगर ये इसको हम परिमेय संख्या माने थे कड़ी 5 को, तो इसमें परिमेय वाले सभी गुण सत्य होने चाहिए, लेकिन यहाँ हम परिमेय मानकर लगाएं तो हमारा आगे जाकर स्टेप गलत बता दे रहा है कि यह दोनों अभाज्य संख्या नहीं है। कौन, P व Q। इसका मतलब यह हुआ कि अर्थात हमारी कल्पना में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यानी कुछ न कुछ त्रुटि हो रहा है। और यह विरोधाभास यानी त्रुटि और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हो रहा है। अतः अब देखिए दोस्तों, जब यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हो रहा है, हमारी गलत कल्पना का मतलब कि जो इसको हम परिमेय संख्या मान लिए हैं, और जब परिमेय संख्या माने हैं यह कल्पना गलत है, तो परिमेय संख्या जब गलत है तो यह क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः कड़ी 5 अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ
उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा ढंग से समझ में आया होगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के प्रति प्रतिक्रिया जरूर दें, जिससे हम लोग अगले क्वेश्चन में जो भी कोई कमी हो या त्रुटि हो उसको सुधार सकें। और दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।